वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के यूनिट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी कर लेना, बहुत ध्यान से कर लेना, आगे भी आपको टेट्स में काम आएगा। और देखिए, जो बोल रहे हैं कि समकालीन का या फिर इसका उसका कंप्लीट कराइए, देखिए कंप्लीट तो नहीं होगा, ठीक है। आपको भी पता है कि आपके 9 विषय हैं और 9 विषयों को कंप्लीटली कराना ना तो मेरे वश में है और ना किसी और के वश में है। साल भर के हिसाब से आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है और वो इसी तरीके से ही होता है कि आप उसको साल भर में पढ़ेंगे तब जाके वो कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, आप चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, तब आपको जो दिक्कतें आएंगी, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो परेशानियां होंगी, उनको मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए 100% यहाँ हूँ, ठीक है। जब और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब आप अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो आपको प्रश्न की प्रकृति के बारे में आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आइडिया मिलेगा, और ये आइडिया देखो एक दिन में 2 दिन में नहीं मिलता। जब आप पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे, तो खुद ब खुद आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी और बहुत ही आप नॉर्मल तरीके से चीज़ों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है ना। और जिनके एमपीटेट्स या फिर एम्पुटेड मैंने बोला, जो किसी और स्थान से यानी कि हरियाणा और दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट से कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि मैं मान के चल रही हूँ कि आप लगभग यहाँ पर प्राइवेटली कर रहे हैं डीएलएड, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से कांटेक्ट बनाइए, उनसे पूछिए। आखिर को आप लोगों ने पैसा दिया है, वो मुकर नहीं सकते। आप उनका पीछा छोड़ेंगे ना, तो वो आपका ज़्यादा पीछा छोड़ेंगे, ठीक है ना। उनसे बात कीजिए, चीज़ें कैसे बनेंगी, कैसे आएंगी, ठीक है ना। और क्योंकि दिल्ली और हरियाणा की मेरे पास फिर भी बहुत कुछ जानकारी होती है, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन जो और बाकी जो स्टेट हैं, उनके पास मेरे इतनी जानकारी मुझे होती नहीं है, ठीक है। मुझे भी उनके लिए सर्च करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप उनसे बात कीजिए, अपने टीचर से क्या आना है, कैसे आना है, जानिए भाई, पूछिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ जो मैं अपना क्वेश्चन करा रही हूँ, उस पर ये डिपेंड मत कीजिए कि भाई ये तो हरियाणा का है या फिर दिल्ली का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपको सारे स्टेट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा का ही है या फिर ये दिल्ली का ही है, आपको सब में हेल्प करेगा। यहाँ जनरली क्वेश्चन वही करवाए जा रहे हैं जो आप सभी से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मैं 100% का दावा नहीं कर रही, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को 40 to 60 करवा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, पुस्तक को पढ़िए अपनी, देखिए तो सही क्या लिखा है एटलीस्ट उसमें। तो चलिए अब कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फटाफट करते हैं इसको। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखिए यहाँ पर कुछ टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं, आपको 4 टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं। तो इन टीचिंग मेथड्स के बारे में आपको बताना है, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। फर्स्ट आपका है किंडरगार्टन मेथड, ट्रेसिंग मेथड, फ्री इमिटेशन मेथड और ये एफजी फ्रेंचेस मेथड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ज़्यादातर आपसे किंडरगार्टन मेथड के बारे में भी पूछ लेता है 5 नंबर में या फिर 2-3 नंबर में, और जनरली तौर पर ये 10 नंबर में भी पूछेगा, तो पूरे के पूरे चारों मेथड पूछेगा। तो आपको कैसे लिखने में बताती हूँ, चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग में क्या लिखेंगे आप, देयर आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग। नंबर 1 किंडरगार्टन मेथड, नंबर 2 ट्रेसिंग मेथड, नंबर 3 फ्री इमिटेशन मेथड, नंबर 4 एफजी फ्रेंचेस मेथड। चलिए अब आगे लिखिए। नंबर 1 किंडरगार्टन मेथड। In this method, a kindergarten box is used for writing. There are pieces of wood and plastic of different shapes in this box. By joining these pieces, the letter of English alphabet can be formed. Students are given practice for the formation of these letters by joining these pieces of this box. Now write merits of kindergarten method, ठीक है। मेरिट लिखिए। नंबर 1 it is playway method, नंबर 2 it gives pleasure and joy in learning, नंबर 3 it is easy and interesting, नंबर 4 it is suitable for the beginners। आगे इसका डिमेरिट्स लिखिए। दिस मेथड इज यूजलेस फॉर द बिगिनर्स ऑफ क्लास 6 बिकॉज दे बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 years. Naturally they do not take interest in the games of small children.
ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। देखिए जो किंडरगार्टन मेथड होता है, इसमें एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में कुछ पीसेस पड़े होते हैं लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के, और उन लकड़ी के पीसेस या फिर प्लास्टिक के पीसेस की सहायता से बच्चों को अक्षर बनाना सिखाया जाता है। वो उनको जोड़ते हैं और जोड़ करके उनको फिर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें जो लिखा है ना कि डिफरेंट टाइप के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उन अल्फ़ाबेट को वो बनाना सीखते हैं स्टूडेंट। उसके बाद क्या होगा कि स्टूडेंट्स आर गिवन प्रैक्टिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेटर्स बाय जॉइनिंग दिस पीसेस ऑफ दिस बॉक्स, यानी कि इन जो पीसेस होंगे उनको जोड़ेंगे और फिर फॉर्म्ड करेंगे नए नए अक्षर। ठीक है, अब इसके जो मेरिट है वो क्या है कि एक तो प्ले वे मेथड है, यानी कि खेल खेल में बच्चे सीख जाएंगे। दूसरा क्या है कि बच्चों को खुशी देगा और वो मस्ती में ही सीख जाएंगे। तीसरा क्या है कि वो ये इंटरेस्टिंग मेथड है, और साथ ही ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने में ये बहुत अच्छा है फॉर द बिगिनर्स। ठीक है, और इसका डीमेरिट क्या है, डीमेरिट है कि ये जो 6th क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, क्योंकि वो 10 to 14 ईयर्स के होते हैं, तो उनमें उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, इस मेथड में। आगे लिखिए नंबर 2 ट्रेसिंग मेथड। तो इसमें क्या लिखना है, इन दिस मेथड द लर्नर ट्राइज टू मेक मूवमेंट ओवर द प्रिंटेड एंड रिटन लेटर विद अ पेन और पेंसिल। द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर आइदर रिटन इन डॉटेड लाइन और इन अ फ्रेम। द इंग्लिश टीचर राइट लेटर इन द नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ही आस्क देम टू मूव देयर पेन और पेंसिल ओवर देम। ओके, अब इसके एडवांटेज लिखिए, इट स्ट्रेस on the learning by imitation. Number 2, it encourage for correct learning. Disadvantage लिखिए, it hinders the development of free writing. hinders मतलब लुप्त हो जाना, HINDERS. Number 2, it avoid the originality and naturality of learning. समझ लीजिए, ट्रेसिंग मेथड में क्या होता है कि बच्चों को एक प्रकार से उनको कोशिश करवाई जाती है मूवमेंट के द्वारा, हाथों के मूवमेंट के द्वारा प्रिंट किए हुए कागज पर अक्षरों को बनाने की। एज लाइक जब आप अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं कि उनकी क्लास में उनके टीचर इस प्रकार से डॉटेड करके उनको सिखाते हैं, तो बच्चा फिर इसके ऊपर मूवमेंट करता है, और ऐसे मूवमेंट करने से वो क्या करता है, वो सीख जाता है। ठीक है, उनकी कॉपी पर ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, या तो डॉटेड करके या फिर इस प्रकार से फ्रेमवर्क उनको सिखा दिया जाता है। तो इसमें यही लिखा है कि इन द लर्निंग द लर्नर ट्राई टू मेक मूवमेंट ओवर द, यानी कि इसके ऊपर, ओवर द यानी कि इसके ऊपर प्रिंट किए हुए को वो पेन या पेंसिल से लिखता है। द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर आइदर रिटन इन डॉटेड लाइन्स और इन अ फ्रेम, यानी कि या तो उनको डॉटेड लाइन में सिखाया जाता है या फिर उनको फ्रेम में सिखाया जाता है। ठीक है, और टीचर उनको बोलती है कि चलो अब इसके ऊपर, ये डॉटेड लाइन के ऊपर आप लिखो। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चा अनुकरण कर करके सीख जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो करेक्ट सीखेगा। करेक्ट क्यों सीखेगा कि अगर आप बच्चे को ये डॉटेड लाइन नहीं देंगे और आपने बच्चे को बोल दिया कि चलो भाई यहाँ पे ये 3 लिखा है, अब आप भी यहाँ 3 लिखो, तो 0% पॉसिबिलिटी है कि वो बिल्कुल 3 इस प्रकार से लिख के दिखाए। वो कोई भी कुछ भी नक्शा बनाएगा लेकिन वो ऐसा नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो टीचर होते हैं वो ऐसे डॉटेड लाइन बना देते हैं। ठीक है ना, ताकि बच्चा इसके ऊपर लाइन डाले और वो सीख सके। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि वो करेक्ट लर्निंग सीखने में ये हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जो बच्चे की जो अपनी खुद की फ्री राइटिंग करने की जो काबिलियत होती है ना, वो कहीं ना कहीं फिनिश हो जाती है, और वो जो नेचुरल तरीका होता है सीखने का, जो बच्चा खुद से सीख सकता है, वो भी कहीं ना कहीं फिनिश हो जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस दिया जाता है बच्चे के ऊपर कि चलिए इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से करिए। ठीक है, आगे आप क्या लिखेंगे, थर्ड, फ्री इमिटेशन मेथड। फ्री इमिटेशन मेथड में मैं आपको अभी बता देती हूँ क्या होता है कि बस टीचर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और फिर बच्चे उसको देख देख के लिखेंगे, या फिर उनको कुछ कार्ड्स दे दिए जाते हैं बच्चों को, कार्ड्स में से फिर वो देख देख के लिखते रहेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो राइटिंग होती है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ में वो खुद समझ के चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, अब इसको लिखिए इंग्लिश में, लिखिए फ्री इमिटेशन मेथड। इन दिस मेथड द स्टूडेंट कॉपी द मॉडल लेटर written by the English teacher or on the blackboard or notebooks or written in the books। यानी कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, उनको एक मॉडल लेटर दे दिए जाते हैं और उनको देख देख के वो करते हैं। ठीक है, या तो ब्लैक बोर्ड पर हो या फिर वो किसी नोटबुक से देख करके लिखें। ठीक है ना, These model letters should be written in the flash cards। और ये जो मॉडल लेटर होते हैं फ्लैश कार्ड में भी हो सकते हैं। अब इसके एडवांटेज लिखिए, इट डेवलप द एबिलिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। 2, it encourage for self depend in writing। 3, it give individual attention and solve the individual difficulties।
इसके बाद डिसएडवांटेज लिखिए, मिस्टेक में अकर इन दिस मेथड, इट इनकरेज स्लो स्पीड। यानी कि एक तो इसका फायदा क्या होगा कि बच्चों की जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद वो डिपेंडेबल है कि वो कैसे अक्षर को बनाएंगे, कोई ये डॉटेड वाला कोई दबाव नहीं है उन पे। इसके साथ साथ ही कि वो चीज़ों को जब खुद से जानेंगे, खुद से पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी तर्क शक्ति का यूज़ कर रहे हैं, वो अटेंशन दे रहे हैं, अटेंशन बेसिकली उनका हाई होने लग जाएगा। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें गलती होनी लाजमी है, क्योंकि बच्चा देख करके लिख रहा है तो होगी गलती तो, ठीक है ना। कोई उसको ऐसा सहारा थोड़ी दिया गया डॉटेड वाला, अब वो खुद देख रहा है, खुद कर रहा है, तो गलती स्वाभाविक होगी। और साथ ही साथ इसमें जो हैंड राइटिंग होगी वो धीरे स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो देख देख के करेगा, धीरे धीरे करेगा कि कहीं गलती ना हो जाए, तो जो स्पीड होती है वो भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। अब लास्ट का लिखिए एफजी फ्रेंचेस मेथड, ठीक है। इसमें क्या लिखना है आपको, इन दिस मेथड टीचिंग राइट टू बिगिनर इज बेस्ड ऑन टीचिंग स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। कर्व्स की स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप, CURVS। ही सजेस्टेड दैट बिगिनर शुड नॉट बी टाउट writing letter straight, instead they should be first taught to do some hand movement either in a tray of sand or with chalk or on a brown paper like this करने के बाद आप कैसे कुछ लाइनें डालेंगे, कुछ इस ऐसे लाइन डालेंगे, ऐसे करके लाइन डालेंगे, ठीक है, ऐसे करके, या फिर ये सर्कल। अब ये समझ लीजिए होता क्या है। इसमें लिखा है कि इस टीचिंग राइटिंग बिगिनर इज बेस्ड, कि ये एक बिगिनर टीचिंग मेथड है ऑन टीचिंग इन स्ट्रोक एंड कर्व्स, जिसमें कि स्ट्रोक का और कर्व्स का यूज किया जाता है। ये सजेस्ट करता है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जिनको डायरेक्ट लेटर लिखना नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि इसके बजाय इंस्टेड मतलब इसके बजाय उनको पहले क्या सिखाना चाहिए, मूवमेंट करवाने के लिए कुछ स्ट्रेट लाइन, जिसको वो सैंड पर लिखना सिखाएंगे। कौन, टीचर, सैंड पर या फिर चौक की सहायता से या फिर किसी पेपर पे, ठीक है। जब आपके घर में छोटे भाई बहन होते हैं तो डायरेक्ट उनको अक्षर बनाने नहीं सिखाए जाते, उनको कुछ इस प्रकार की स्लांट हाइट, वर्टिकल हाइट, इन्वर्टेड लाइन या फिर ऐसे सर्कल बनाने सिखाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे लाइनें सिखाई जाती हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे एक नया अक्षर फॉर्म्ड कर सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एफजी फ्रेंच मेथड होता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और अपनी बुक्स पढ़ लेना और मुझे डाउट बताना, कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं आ रहा हो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।